नाज़रीन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन 5 अगस्त की कॉल को लेके और इमरान खान की रिहाई को लेके मुल्क की सतह पर एक बहुत बड़ी डिबेट क्रिएट हो गई है। जिस तरह आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो दानिश्वर हैं, पॉलिटिकल दानिश्वर हैं, वो इस सारी सिचुएशन को लेके बातचीत कर रहे हैं और जो डिबेट हो रही है कि इमरान खान की रिहाई के खिलाफ जो एहतजाजी तहरीक चलाई जाएगी वो किस नौयत की होगी और जो मौजूदा लीडरशिप है क्या उसके अंदर इतनी कैपेसिटी है और कितनी एबिलिटी है कि वो बहुत बड़ी सतह के ऊपर जो है वो इमरान खान की रिहाई के खिलाफ जो है लोगों को इकट्ठा कर सकेगी। तो नाज़रीन दूसरी तरफ 5 अगस्त को जो है वो इमरान खान को 2 साल पूरे होने को हैं और इसी 2 सालों को इख्तिताम पर इमरान खान ने जो है अपनी रिहाई के हवाले से जो है वो पार्टी लीडर्स को गाइडलाइन जारी की हुई है, जिसको लेके पूरे मुल्क के अंदर जो तहरीक इंसाफ के कारकुनान है उनके अंदर एक जोश व खरोश पाया जाता है। ना सिर्फ पार्टी जो लीडरशिप है बल्कि जो जिलाई सतह के ऊपर जो पार्टी लीडरशिप है उसको हदायत जारी की गई है कि 5 अगस्त को जो है वो पार्टी कारकुनान को लेकर निकलें और पूरे मुल्क की सतह के ऊपर जो है वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करें इमरान खान की रिहाई के खिलाफ। तो नाज़रीन एक तरफ तो ये सिचुएशन है, लेकिन दूसरी तरफ ये है कि तहरीक इंसाफ को बदतरीन जो है वो क्रैकडाउन का सामना है। एक तरफ जो कारकुनान की गिरफ्तारियां हैं वो जोरों शोर के साथ जारी हैं और जलसे जुलूसों पर पाबंदी है और मीडिया से जो है वो ब्लैकआउट करने की कोशिश की जा रही है और जिसका बुनियादी तौर पर ये मकसद है जो 5 अगस्त की जो तहरीक है उसको जो है वो सबोताज करना है और उसको जो है वो नाकाम करना है। तो नाज़रीन इमरान खान जिस तरह आपने देखा होगा कि बाज़ाहिर तो जेल के अंदर थे, लेकिन उन्होंने जेल के अंदर से जो है वो हुकूमत के लिए इस तरह के सरप्राइज दिए कि हुकूमत के लिए जो है वो किसी मुश्किलात से कम नहीं थे और हर वक्त जो है जिस तरह आपने देखा होगा कि जेल के अंदर से जो है वो इमरान खान के ऊपर इस तरह की पाबंदियां थी कि उनका कोई जो बयान है वो बाहर आवाम के सामने ना आ जाए या उनकी कोई तस्वीर हैं वो जो है वो पब्लिक न हो जाए, क्योंकि इस कदर जो है वो इमरान खान की पॉपुलैरिटी जो है न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनल सतह के ऊपर भी जो है वो बरकरार है और दिन ब दिन जो है वो इस मकबूलियत में इजाफा होता जा रहा है। तो नाज़रीन जिस तरह इमरान खान ने 2 साल जो है वो जेल के अंदर गुजारे इसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। जिस तरह आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो सियासी लीडर हैं वो जेलों के अंदर गए, लेकिन कुछ ही अरसे के बाद जो है वो उन्होंने बड़ी सतह के ऊपर जो है वो डीलें करके जो है वो कोई तो मुल्क से बाहर चले गए या फिर जो है वो उनके जो केसेस थे उनके ऊपर जो है वो कॉम्प्रोमाइज किया गया। लेकिन इमरान खान ने इस सारी सिचुएशन को जो है वो रिजेक्ट किया है और उन्होंने कहा है कि मैं मुल्क के अंदर आईन और कानून की बालादस्ती और जमहूरियत के फरोग के लिए जो है वो किसी डील की तरफ नहीं जाऊंगा, बल्कि जो अपना कानूनी हक है उसका जो है वो इस्तेमाल करूंगा। तो नाज़रीन जिस तरह आपने देखा होगा कि अदालतों के अंदर भी जो है वो इमरान खान के खिलाफ जो मुकदमात थे उनकी समात है, लेकिन इसमें अलमिया ये है कि तकरीबन 200 के करीब मुकदमात हैं जिसमें जो है वो इमरान खान की अगर एक किसी केस के अंदर रिहाई होती है तो दूसरे के अंदर गिरफ्तारी डाल दी जाती है और इस तरह से जो बहुत ही संगीन नौयत के केसेस हैं जिसमें दहशतगर्दी है और इस तरह के जो अमन अमान की जो नुक्से अमन के केसेस हैं और बहुत ही शदीद नौयत के केसेस हैं। और अगर जो मौजूदा जो सिनेरियो डेवलप हुआ है उसमें यही है कि इमरान खान के पास भी जो है वो एहतजाज के सिवा जो है कोई रास्ता नहीं बचा है। तो नाज़रीन जिस तरह आपने देखा होगा कि इमरान खान जब से जेल के अंदर गए हैं मुल्क के अंदर एक अदम इस्तेकाम की कैफियत है और मुल्क के पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा तबका जो है वो इमरान खान की फैन फॉलोइंग है और खासतौर पर नौजवान जो हैं जो थोड़ा बहुत सियासी शऊर रखते हैं वो इमरान खान को आज भी चाहते हैं, उनको अपना लीडर तस्लीम करते हैं। तो नाज़रीन इस सारी सूरत हाल के अंदर अगर ये जो गिरफ्तारियां हैं या ये जो 5 अगस्त की तहरीक को सबोताज करने के लिए जो इकदाम किए जा रहे हैं ये मुल्क के अंदर जो है वो मजीद अदम इस्तेकाम की तरफ मुल्क जाएगा। जिस तरह आपने देखा होगा कि इमरान खान के इक़्तिदार से हटने के बाद मुल्क के अंदर एक शदीद किस्म का सियासी अदम इस्तेकाम रहा और क्योंकि उसकी वजह यह है कि इमरान खान एक बड़ी पार्टी के पॉपुलर लीडर थे और उनका जेल में जाना और फिर इस तरह के हालात जो है जो हुकूमत की तरफ से जो इकदाम किए गए उनको लेके जो है वो मुल्क के अंदर जो है वो एक शदीद इज़्तिराब की कैफियत है और इंटरनेशनल सतह के ऊपर भी इस क्रैकडाउन के खिलाफ जो है लोग सवालात कर रहे हैं और बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर जो है वो इस हवाले से डिबेट हो चुकी है। तो नाज़रीन अब सारी सूरत हाल आपके सामने है, लेकिन अभी देखना ये है कि जो 5 अगस्त की तहरीक है उसमें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत है वो किस तरह लोगों को जो है वो मोबिलाइज करेगी। खासतौर पे जो पंजाब एक पाकिस्तान का बड़ा सूबा है उस वहां से जो है वो क्या आउटपुट आता है, क्या बहुत बड़ी तादाद में जो है इमरान खान की रिहाई के खिलाफ लोग बाहर निकलते हैं या फिर जो जिस तरह
پہلے جو ناکام قیادت اور ناکام پالیسیوں کی وجہ سے اور پلاننگ نہ ہونے کی وجہ سے جس طرح جو ہے وہ تحریکوں کو سبوتاژ کیا گیا جو کہ عمران خان کی رہائی کے خلاف تھی، لیکن ابھی جو ہے وہ لیڈرشپ نے یہ کمٹمنٹ ظاہر کی ہے کہ وہ ہر صورت جو ہے وہ اس تحریک کو کامیاب بنائیں گے، اور علی امین گنڈاپور نے جو ہے وہ 90 دن کا الٹیمیٹم دیا ہے کہ 90 دن کے اندر جو ہے وہ یہ تحریک اس کا آؤٹ پٹ نکل جائے گا اور سارے معاملات جو ہے وہ بہتری کی طرف جائیں گے۔ تو ناظرین اس ساری صورتحال میں آپ لوگوں کو کیا موقف ہے کہ کیا واقعی کوئی 5 اگست کو بہت بڑا مارچ جو ہے وہ اسلام آباد کی طرف آنے والا ہے، یا یہ ایک محض دعویٰ ہے جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے؟ اس حوالے سے جو ہے وہ اپنی رائے کا اظہار اپنے کمنٹ کی صورت میں ضرور کریں۔ آپ کی رائے جو ہے وہ میرے لیے بہت ہی قابل احترام ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔